क्या पहली बार रिलेशन बनाने के बाद भी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? हमें पहली बार हमारा प्रॉपर अच्छे से रिलेशन नहीं बना है, तो क्या हमें अनवांटेड 72 या फिर आईपिल लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? कई बार ये सवाल होते हैं कि हमने रिलेशन तो बनाया, कुछ सेकंड के लिए बनाया और जो स्पर्म था या उसे बाहर निकाल दिया, या फिर प्रॉपर रिलेशन नहीं बनाया, या फिर जो लिंक था वो अंदर नहीं किया, तो इससे प्रेगनेंसी होगी या नहीं? इस तरह के आए दिन कई ऐसे सवाल आप लोगों के आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, किस कंडीशन में प्रेगनेंसी होती है, कब नहीं होती है, हम आईपिल लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी का पता कितने दिन बाद चलता है। वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहती हूँ। तो देखिए, रिलेशन बनाने के बाद यानी कि पहली बार अगर आपका प्रॉपर सही से रिलेशन बना है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जी हाँ, किस कंडीशन में हो सकते हैं? अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, यानी कि जो महिला है उसका अंडा निकलने का समय चल रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन फर्टाइल डेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है पहली बार रिलेशन बनाने के बाद भी। जी हाँ, अब ओव्यूलेशन डे कैसे पता करने हैं, ये इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ओवुलेशन है और आपका प्रॉपर रिलेशन बना है, स्पर्म अंदर गया है, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। किस कंडीशन में नहीं होगी? अगर आपने स्पर्म बाहर निकाला है या फिर आपके ओवुलेशन डेज हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपको आईपिल या फिर अनवांटेड 72 भी नहीं लेनी चाहिए। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती हैं जो कि आपको 72 घंटे के अंदर लेनी होती है, वो इस कंडीशन में आप मत लीजिए अगर आपने स्पर्म बाहर निकाला है और आपके फर्टाइल डेज यानी कि ओवुलेशन का समय नहीं चल रहा है तो। क्योंकि जो ये पिल होती हैं ये साइड इफ़ेक्ट भी देती हैं। कई महिलाओं को उल्टी होना, वॉमिटिंग होना या फिर बीच बीच में ब्लीडिंग होना, पीरियड में देरी, पीरियड लंबे समय तक ना आना, डेढ़ डेढ़ महीने तक पीरियड ना आना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के इन पिल का उपयोग कीजिए और हर महीने तो बिल्कुल करने से बचिए इन टैबलेट को। किस कंडीशन में पिल को लेना चाहिए, किस में नहीं, यह भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका ओवुलेशन डेज चल रहे हैं और प्रॉपर रिलेशन बनाया है, स्पर्म भी अंदर गया है, तो आप पिल को ले लीजिए और फर्स्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर ले लीजिए, तो ये आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से 100% बचाएगा, अगर जो पिल है वो एक्सपायर नहीं हुई होगी। सेकंड, अगर आपका ओवुलेशन डेज नहीं चल रहे हैं तो पिल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके जो हार्मोन है उनको डिस्टर्ब कर देगी। इरेगुलर ब्लीडिंग होना, पीरियड में देरी, ये सब प्रॉब्लम कर सकती है। तो अगर आप वीडियो मेरा लेट में देख रहे हैं, यानी कि आपने आईपिल ले ली है, रिलेशन बनाने के बाद प्रॉपर बना भी नहीं था, रिलेशन पहली बार बना था और स्पर्म भी बाहर निकाला था, तो डर के कारण जो है जो महिला है वो अनवांटेड 72 या फिर आईपिल ले लेती है और बाद में ये वीडियो मेरा देख रही हैं, तो आप पीरियड के लिए वेट कीजिए। अनवांटेड 72 के बाद क्या करना चाहिए, लेने के बाद पीरियड कब आते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के चांस हैं या नहीं, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं अनवांटेड 72 से रिलेटेड। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी का पता कब चलेगा। हमने रिलेशन बनाया, अब मन में एंजाइटी रहती है, पहली बार रिलेशन बना है कि प्रेग्नेंट तो नहीं होंगे, तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए या फिर प्रेगनेंसी का पता कितने दिन में चलता है? तो देखिए, अगर आपका ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन बना होगा, यानी कि अंडा निकल के आया था और उन्हीं दौरान आप इंटीमेट हुए थे, तो आपका प्रेगनेंसी का पता 12 से 15 दिन के अंदर अंदर चलेगा, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के बाद ही आपको 2 हफ्ते के बाद ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलेगा। क्योंकि अंडा निकल के आया, रिलेशन बनाया आपने, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ट्यूब में ही 5-7 दिन तक आपका फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं, सिंगल सेल बन के बच्चा बन के आपकी बच्चेदानी में आता है और वहाँ पे अपनी जगह बनाता है और वहीं पे वो इम्प्लांट होता है। जब वो इम्प्लांट होता है यहाँ पे बच्चेदानी में अपनी जगह बनाता है, तो एससीजी हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जो कि हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में हमें पता चलता है जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं यूरिन से या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं एससीजी, तो यहाँ पे हमें पता चलता है हम प्रेग्नेंट हो गए हैं या नहीं। कब पता चलेगा? 2 हफ्ते बाद, रिलेशन बनाने के दौरान। अगर रिलेशन बनाने के बाद 2 हफ्ते बाद हमें पता चलेगा हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, और तब पता चलेगा जब हमने ओवुलेशन के दिनों पे अपने फर्टाइल डेज पे रिलेशन बनाया होगा, तो तब हमें 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए।
और अगर हमने महीने में किसी भी दिन रिलेशन बनाया है तो 20 से 21 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जल्दी पता करने के लिए आप 20-21 दिन बाद, यानी कि रिलेशन बनाने के 20-21 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं घर पे कैसे करना है। तो इस तरीके से आप प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपके अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि पहली बार रिलेशन बनाने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो, रील्स वगैरह लाते रहती हूँ। किसी तरह का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।